जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। वेलकम टू जलेसर अकेडमी। मैं प्रवीण कुमार। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6 के गुणनखंड करें तो वो जो है 0 पर समाप्त होगी। कोई भी संख्या जो है 0 पर समाप्त होती है तो वो 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे 10 लिया हमने, 10 जो है कितने से कट जाएगा? 5 से कट जाएगा। इसी प्रकार इसका इकाई अंक 0 होता है। 20 लिया, वो भी 5 से कट जाएगा। 5 चौके 20। आपने 30 लिया, वो भी 5 से कट जाएगा। 5 का 30। तो यहां से हमको ज्ञात होता है कि जिस भी अंक का इकाई अंक 0 होता है अर्थात 0 पर समाप्त होती है तो वो 5 से विभाज्य होगी। तो हम यहां इसको सॉल्व करेंगे। छह की पावर n, इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 इसकी पावर n, 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। तो यहां हमको ज्ञात होता है कि 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आता। क्या नहीं आता? 5 नहीं आता। तो 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। किस पे समाप्त नहीं हो सकती है? 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणन खंड में 5 नहीं आता है। क्या नहीं आता है? 5 नहीं आता है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है क्योंकि 6 के गुणनखंड में कितना आना चाहिए? 5। यहां हम देख पा रहे हैं 6 के गुणनखंड में कितना आ रहा है? 2 और 3 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 और 3। तो आपको समझ में आया होगा। ये अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं
भाज्य संख्याएं हैं क्यों? भाज्य संख्याएं हैं क्यों? तो हमें ये बताना है कि ये व्याख्या करके ये बताना है कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या होती है? कोई भी संख्या हो, जैसे हमारे पास में भाज्य संख्या है। सबसे पहले हम भाज्य संख्याओं के बारे में समझेंगे। भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9, ये हमारे पास में भाज्य संख्या है। यानी कोई भी संख्या जो है स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए तो वह भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे हम। सात गुणा 11 × 13 + 13, यहां से कॉमन लेंगे 13। 7 × 11, यहां से 13 कॉमन ले लिया तो +1 बचा। 11 × 7 = 77 +1, 77 और 1 = 78। इसके हम गुणनखंड करेंगे 78 के, तो 78 के हमारे पास गुणनखंड हो जाएंगे। क्या हो सकते हैं? 2 से इसको काट देंगे, 2 × 3 = 6 और 2 × 9 = 18। यहाँ हो जाएंगे 2 × 39। तो हम इसे देख पा रहे हैं, इसके जो है 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हैं। अतः यह एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो यहां से हमको कॉमन क्या मिलेगा? 5। 5 कॉमन ले लिया, बचा क्या? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 6 = 42, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24 + 1। इनका गुणा कर लेंगे। 42 का गुणा करेंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16। यहां हम देख पा रहे हैं इसके नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा रहे हैं। क्रॉस का क्यों लगा रहे हैं? जबकि यहाँ हम जो है अब मल्टीप्लाई करने वाले हैं, गुणा करने वाले हैं दहाई अंक का, जबकि ये हमारा इकाई अंक होता है। तो ये दहाई अंक जो है इकाई के स्थान पर नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं? क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। 2 दूना 4, 2 छक 8, 8 0 10, 5, ये हो गया +1। 5 गुणा, इसे जोड़ देंगे इसमें, 5 × 45 और 5 × 5। इसको भी हम देखें, करना चाहें तो 109 की हम गुणनखंड करना चाहें तो और भी विभाजित हो सकता है। ये 1009,
यहाँ इसके भी जो है दो या दो से अधिक गुणनखंड हैं, तो यह भी हमारी संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इसके हमने यहाँ से हमने कॉमन लिया, पांच पांच कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1। हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 7 6 42, 4 3 12, 12 दूनी 24 किया, प्लस 1 किया, 42 और 24 का यहाँ हमने गुणा दिया है, कितना आ गया 1008 आ गया, प्लस 1 जोड़ेंगे इसमें, 1008 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारे पास में 1009, फिर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5045, जो कि भाज्य संख्या है। तो यदि आपको जो है हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करें।